अल्लाह मियाँ कहता है ना कि वो शैतान के शर से पनाह मांगे, हम पटवारियों के शर से पनाह मांगते हैं। तो कैसे हो सकता है कि साबका DGISI के भाई को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया जाए? फिर गिरफ्तार तो कर लिया गया ना, आपके सामने ऐसे ही होता है, फिर ऐसा हो गया। नजफ हमीद साहब जो कि एक पटवारी थे और उसके बाद शायद उनकी तरक्की भी हो गई थी, उनको गिरफ्तार कर लिया है एंटी करप्शन पंजाब ने। उनके ऊपर इल्ज़ाम है करप्शन का, कुछ माली बेज़ाब्तगियों का। अच्छा, इनके ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम हैं। मेरा ख्याल है वो अब तरक्की उनकी हो गई थी, वो पटवारी नहीं रहे थे, मेरा ख्याल है वो नायब तहसीलदार हो गए थे। तहसीलदार, अच्छा अच्छा। हाँ, तो एक तो ये बात है ना, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि उनका भाई था तो पैसे कमाने के साथ साथ उनकी तरक्की भी कराई गई थी। इस मुल्क में आपको ऐसी फैसिलिटी मिलती है जो कहीं पर अवेलेबल नहीं है। आपने कत्ल किया हो, करप्शन की हो, चोरी की हो, डाका किया हो, कुछ भी किया हो, अगर आप डील कर लेते हैं ना, वो पुलिस के साथ कर लें, आप जज के साथ कर लें, मुका कर लें, तो यू कैन गेट अवे विद इट। तमाम उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तमाम लोगों से वो लड़ाई करते हैं, शुएब शाहीन को वो बुरा भला कहते हैं, कोई पार्टी डिसिप्लिन का वो ख्याल नहीं करते, जूती भी रखते हैं वो पार्टी डिसिप्लिन को। इसके बावजूद इमरान खान साहब उनसे बार मुलाकातें करते हैं, उनके थ्रू पैगामात भेजते हैं लोगों को, ठीक है। तो इसके अंदर इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की हद तक उनको मरवत साहब पे बड़ा भरपूर किस्म का ट्रस्ट है। खुशामदीद, आप देख रहे हैं NDN। मेरा नाम है वकास हबीब राना, मेरे साथ मौजूद हैं हसन इफ्तिखार। दो बड़ी मामलात हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। पहला तो ये है कि साबका DGISI फैज़ हमीद साहब के भाई नजफ हमीद साहब जो कि एक पटवारी थे और उसके बाद शायद उनकी तरक्की भी हो गई थी, उनको गिरफ्तार कर लिया है एंटी करप्शन पंजाब ने। उनके ऊपर इल्ज़ाम है करप्शन का, कुछ माली बेज़ाब्तगियों का, उसके बारे में बात करेंगे। और शेर अफजल मरवत साहब रोज़ाना उठते हैं और वो एक रॉकेट तैयार करते हैं, फिर उसको शाम के वक्त छोड़ देते हैं किसी ना किसी टॉक शो में आकर। कल भी उन्होंने कुछ ऐसी बात की, उन्होंने कहा KP की गवर्नमेंट, जो साबका गवर्नमेंट थी PTI की, उसमें लोग खरबपति हो गए, बहुत करप्शन हुई, उस पर भी बात करेंगे। हसन, DGISI फैज़ हमीद साहब, उनके भाई के बारे में पता चला, मुझे पता चला 2018 में कि इनके भाई जो हैं वो पटवारी हैं और उनके कुछ मामलात हैं। आज उनको गिरफ्तार कर लिया, वो ज़मानत पर थे, ज़मानत मनसूख हुई, उनको अदालत से ही एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। तो अब उनका मुस्तकबिल और फैज़ हमीद साहब का मुस्तकबिल, उसके बारे में कुछ बताएंगे? क्या होगा? उनकी दोबारा ज़मानत हो जाएगी, केस चलेगा, सज़ा हो जाएगी? ये मतलब कैसे हो सकता है कि साबका DGISI के भाई को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया जाए? सर, गिरफ्तार तो कर लिया गया ना, आपके सामने ऐसे ही होता है, फिर ऐसा हो गया। अच्छा, इनके ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम हैं। मेरा ख्याल है वो अब तरक्की उनकी हो गई थी, वो पटवारी नहीं रहे थे, मेरा ख्याल है वो नायब तहसीलदार हो गए थे। तहसीलदार, अच्छा अच्छा। हाँ, तो एक तो ये बात है ना, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि उनका भाई था तो फिर पैसे कमाने के साथ साथ उनकी तरक्की भी कराई गई थी। दूसरी बात ये है कि उनके अच्छा, ऊपर ये सच है कि जो पटवारी होते हैं वो पैसे देते हैं कि हमारी तरक्की ना हो? वो पैसे देते हैं कि हमारी तरक्की ना हो। हाँ, मतलब वो पटवारी रहे। हाँ, तो देखें ना, पटवारियों के पास पैसे बड़े होते हैं और कमाने के तरीक़ेकार भी बड़े हैं। आपका वहाँ पढ़े ना तो आपको पता चले, मेरा पढ़ा हुआ पढ़ा है। है, मेरा तो आजकल आपको पता है ना कि पढ़ा हुआ है, तो मैं तो बड़ा इनके पटवारियों के जो शर से पनाह मांगता हूँ। अल्लाह मियाँ कहता है ना कि वो शैतान के शर से पनाह मांगे, हम पटवारियों के शर से पनाह मांगते हैं। देखिए विकास जी, बात यह है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम तो बहुत सीरियस नौयत के हैं और अभी से नहीं है। जब वो जिन दिनों की वो बात है, जब वो इक़्तिदार में हुआ करते थे उनके भाई साहब और वो आर्मी चीफ बनने वाले थे, तब से। अच्छा, अब हुआ ये कि फैज़ हमीद साहब के जहन में ये बात बड़ी पक्की थी कि उन्हें आर्मी चीफ बनना है, तो वो अपनी DGISI के टेन्योर के अंदर ही खुद को आर्मी चीफ समझते थे। तो इसलिए फिर उन्होंने, और ऑब्वियसली जब एक आर्मी चीफ है, उसका भाई है एक, अगर फ़र्ज़ करें कियानी साहब का भाई हुआ करता था, याद है आपको? जी जी जी। इस तरह रिंग रोड वाला जो मामला था, उन्होंने, वो ठेकेदार थे रिंग रोड वाला मामला, यस बिल्कुल। फिर इस तरह बाजवा साहब जो हैं, उनके शबाशी साहब ने उनको फायर कर दिया था। उनको फायर कर दिया था। हाँ, शबाशी साहब की इतनी जुर्रत है कि नहीं, उन्होंने फायर किया कर था, सके। वाकई किया था, लेकिन अच्छा, उन्होंने कियानी साहब से पूछ के किया था। हाँ, उन्होंने कहा मैं आपके भाई को फायर कर लूँ, कर दूँ। अच्छा, क्या बना उस केस से? कुछ भी नहीं बना। वो अरबों रुपए का कमाल था, वो अभी लोग रोते पिटते चले गए, दुनिया से कहीं चले गए होंगे, तो कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह बाजवा साहब थे, उनके एक समधी साहब थे, उसके ज़माने में बड़ी काम था, उनका भी बड़ा इधर उधर का। नहीं, उनको तो क्लीन चिट मिली है, उन पे तो अभी केस चला है, आई थिंक नैब ने चलाया, फिर उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं मिला इनके खिलाफ, उनको तो क्लियर किया गया है। कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसा है ना कि फिर जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आपका जो करीबी लोग होते हैं वो इसी तरह ही माल बनाते हैं, फिर वो पकड़े जाते हैं, कुछ की बारी आ जाती है, कुछ बच जाते हैं। अभी तक का जो है वो, उसमें कियानी साहब के भाई भी बच गए,
ठीक है, वो कहाँ है, ना उनको सज़ा हुई, ना उनसे कोई पैसे लिए गए, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि बाजवा साहब के जो ससुर थे वो भी बच गए। अब ये जो हैं सुजन नहीं समझी। समधी, हाँ, बाजवा साहब के समधी भी बच गए। अब फंसने वाले हैं या फंस रहे हैं जो फैज़ हमीद साहब के भाई। मेरा नहीं ख्याल ये बचेंगे, मुझे लगता है कि ये फंस जाएंगे, क्योंकि ये वो पैकिंग ऑर्डर में गरीब आदमी है। मतलब ये फुल चीफ भी नहीं थे ना, वो दूसरे तो फुल चीफ थे, आर्मी चीफ थे और एक्सटेंशनों वाले चीफ थे माशाल्लाह। अब ये भी देखें कि अली साहब ने भी एक्सटेंशन ली, लेकिन अगर देखें उनके ना, भाई ने कमाल दिखाया, पायो साहब ने भी ली, उनके भी रिश्तेदारों ने कमाल दिखाया। हाँ, लेकिन मेरा देखें इस मुल्क में मेरा बड़ा ईमान है इस बात पे कि ये इस मुल्क में आपको ऐसी फैसिलिटी मिलती है जो कहीं पर अवेलेबल नहीं है। आपने कत्ल किया हो, करप्शन की हो, चोरी की हो, डाका किया हो, कुछ भी किया हो, अगर आप डील कर लेते हैं ना, वो पुलिस के साथ कर लें, आप जज के साथ कर लें, मुकमुका कर लें, तो आप यू कैन गेट अवे विद इट। जो यहाँ पर है ना कल्प्रिट, उसको प्रोटेक्ट करता है सिस्टम, जो विक्टिम होता है ना उसको कुछ नहीं मिलता। तो हो सकता है कोई डील कर ना रहे हो फैज़ हमीद साहब, जिसकी सज़ा उनके भाई को मिल रही हो, और हो सकता है कि आगे चल के वो कर लें डील किसी के साथ, और फिर इनके भाई जो हैं वो उनको आज़ादी मिल जाए। फैज़ हमीद साहब क्या डील करेंगे? उनसे क्या डील करने की कोशिश की जा रही होगी आपके ख्याल में? एक ही चीज़ बनती है कि उनसे कहा जा रहा हो कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई बयानबाजी करें, कुछ बताएं कि इमरान खान साहब ने मुझसे ये लीगल काम कराने की कोशिश की थी या करवाए थे। लेकिन उसमें फिर एक सवाल ये पैदा होगा कि एक ऐसा DGI जो इलीगल काम कर रहा हो और वो खुद आके मानना शुरू कर देगा पाकिस्तान के जो सारा हमारा है उसके अंदर, उसमें तो DGI के ऊपर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का कोई प्रेशर नहीं होता। दुनिया में कहीं होता होगा कि मेरे बॉस थे जी, मेरे बॉस ने मुझे कह दिया, मैं क्या करता जी, मैं तो गरीब आदमी था, मुझे ये काम करना पड़ा। पाकिस्तान में कोई मानेगा कि DGI जो है वो वज़ीर आज़म के कहने पे मजबूरी में कोई काम करता रहा और उसको ना पसंद हो लेकिन उसको करना पड़ा? आप मानेंगे? चलें छोड़ें बाकी सब लोगों को तो बात बताएं, आप मानेंगे मैं आपको ये कहूँ कि फैज़ हमीद साहब बड़े मजबूर थे, उनके ऊपर इमरान खान साहब का बहुत ज़्यादा प्रेशर था और वो क्या करते बेचारे? आप मान लेंगे मेरी इस बात को? नहीं, लेकिन इसमें ये तो है ना हसन, कि खुश करने के लिए भी तो कुछ काम किए जाते हैं ना, कि मुझे आर्मी चीफ बनाना है, तो जो काम खुश करने के लिए किए जाते हैं उसमें तो फिर आपको भी सजा होनी चाहिए ना साथ, क्योंकि एक तो चीज़ है कि आपने एज अ बॉस आपने मेरे पे इस तरह का दबाव डाला हुआ था कि मेरी नौकरी फंसी हुई थी, मैं क्या कह रहे हैं कि वादा माफ गुआ नहीं बन सकते आप। मतलब अजीब बात होगी मेरे लिए बहुत ज़्यादा कि आप सब करने में नहीं वो छोड़ें, लेकिन अगर ये ना करवाना हो, ये करवाना हो कि PTI है ना, अभी वो थोड़ा सा खान साहब हाथ नहीं ना आ रहे, तो हो सकता है वो उनको कहते हो कि यार कोई अपना किरदार अदा करो, इसको समझाओ, इसको कोई किसी राह पे लेकर आओ, तो वो कहते हो मैं क्या करूं, मैं नहीं करना, मैं क्यों इस चक्कर में पड़ूं। देखिए वकास भाई, तो अब इसके बाद शायद वो कहें अच्छा चले मैं अपनी खिदमात आपको पेश करता हूं, आई विल हैंडल PTI एंड आई विल हैंडल इमरान खान एज वेल। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक दैट ही कैन हैंडल PTI और इमरान खान। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर वो कुछ शरारतें अभी भी कर रहे हो, ये बात आपने बहुत अच्छी रेज़ की, हो सकता है कि फैज़ हमीद साहब अभी भी कुछ शरारती बच्चे तो थे ना, वो शरारती तो हरकतें करते रहते थे। 2022 में भी वो शरारती हरकतें उनकी ख़त्म नहीं हुई थी, तो हो सकता है 2024 में भी वो शरारतें कर रहे हों, इदारे को पता हो कि ये शरारतें कर रहे हैं, तो उस पर प्रेशर डालने का तरीकाकार हो उन पे कि भाई देखो हम तुम्हारे भाई को अंदर कर देंगे, शरारतों से बाज नहीं आओगे। तो मेरा ख्याल है यही है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। आपको याद होगा फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी की कहानियाँ पिछले साल में 1900 मरतबा, असद अली तूर साहब से लेकर, तो कौन सा ऐसा शख्स था जिसने उनको नज़रबंदी करवाया? अभी आपको पता है रिसेंटली शाहिद मेतला साहब ने एक खबर छापी है और उन्होंने कहा है कि जो फैज़ाबाद जो कमीशन था जो अभी बनाया गया था, उसमें फैज़ हमीद साहब पेश ही नहीं हुए। हमें ये कहानियाँ सुनाई गई कि वो आर्मी चीफ के पास गए, आर्मी चीफ ने कहा जी पेश हों, फिर वो जाके पेश हुए, उनको पता नहीं 16 या 17 सवाल दिए गए, उन्होंने जवाब दिए। अब मेतला साहब ने अभी आज स्टोरी एक की है, वो कहते हैं जी वो तो पेश ही नहीं हुए। उन्होंने कहा जी आप वजारत दफ़ा में आएँ, वजारत दफ़ा के थ्रू जो भी आपने प्रोसेस करना है वो करें, यानी उनको आप सवाल दें वगैरह वगैरह। फैज़ हमीद साहब पेश ही नहीं हुए। हमें पता नहीं क्या क्या कहानियाँ, वो अरेस्ट हो गए हैं, वो कहीं जा नहीं सकते, हाउस अरेस्ट हैं, उनकी सिक्योरिटी नहीं है, वो उनकी वो है, मतलब ऑफिशियल लोग हैं जिन्होंने उनको गिरफ्तार रखा हुआ है। ऐसी हमें कहानियाँ सुनाई गई हैं, बट ही इज़ मूविंग अराउंड, ही इज़ अ फ्री मैन, तो कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। तो बहरहाल अब भाई तो गिरफ्तार हो गए ना, ये तो बड़ी ठीक है, भाई गिरफ्तार हो गए, जमानत हो जाएगी उनकी भी, क्या हो गया, ऐसी क्या बात है। हाँ, लेकिन वो किसी वजह से होगी ना। देखिए इस मुल्क में जो भी होता है वो होता भी किसी वजह से है, और फिर जब उसका कोई अल्टरनेटिव होता है तो वो भी किसी वजह से ही होता है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अच्छा जी, अब ये शेर अफजल मरवत साहब ने
तो कमाल वो बंदा जो है ना, ही नोज द आर्ट ऑफ स्टेइंग इन द न्यूज़ एंड लाइमलाइट। वो उसने पीटीआई वाले जो यूथ है उसको भी कैप्चर किया हुआ है, दबंग आदमी, उसकी टिकटॉक्स चल रही होती हैं, असला लेके फिर रहा है वो, पीछे उसके 20-30 लोग हैं, हैवी वेपनरी है, और वो जा रहा है, और ऐसी ऐसी खबर आती है उसके बारे में कि वो आरओ ऑफिस के सामने जाके बैठ गया, वहाँ पर उसने फायरिंग की, उनको कहा कि आज फॉर्म 45 जाएगा या यहाँ से पता नहीं क्या जाएगा, तो आरओ ने बाहर निकल के कहा ये लें फॉर्म 47, और उन्होंने कहा आप जीत गए हैं, मुबारक हो। सो ऑल काइंड्स ऑफ लेजेंड, वो स्टोरीज नहीं होती जो वो उस तरह की मौला जट का हाँ मौला जट वाली जो है ना, ये वो खैबर पख्तूनख्वा के मौला जट है। फोक लोर्स, मुझे लगता है आज से कुछ 40-50 साल बाद सुनाई जाएंगी कि एक आदमी था शेर अफजल मरवत, उसने ये किया वो किया। अब उन्होंने टीवी पे बैठ के कल रात उन्होंने नए बम फोड़ दिए, उन्होंने कहा है कि केपी की हुकूमत में बेतहाशा करप्शन हुई, जो लोग उसमें शामिल थे वो खरबपति हो गए, यानी अच्छा, ना अरबपति भी नहीं करोड़पति ना अरबपति, वो कह रहे सीधे हैं खरबपति। खरबपति हो गए हैं। वाह क्या बात है। तो ये शेर अफजल मरवत समझ नहीं आती ये किस मिशन पर हैं। वो हामिद रज़ा साहब ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था, उसकी आखिरी लाइन उन्होंने कहा था कि हदायत लेकर पार्टी में फूट ना डालें। तो वो हदायत कहाँ से आती हैं, ये किनके बंदे हैं, अपने बंदे हैं, इमरान के बंदे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, इनकी कहानी क्या है? मरवत साहब जो है ना वो एक मज़े का कैरेक्टर मुझे तो पसंद आए हैं। ठीक है, हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि सुल्तान रही ना, हम कह रहे थे कि गंडापुर गंडासा पकड़ के सुल्तान रही बने हुए, लेकिन असल में तो मरवत साहब सुल्तान रही हैं। जिस तरह आपने बताया कि बंदूकें, नारे, लड़ाई झगड़े सब कुछ। वो खैबर पख्तूनख्वा में ना हमारे पंजाबी फिल्मों में सुल्तान रही हुआ करते थे, खैबर पख्तूनख्वा की पश्तो फिल्मों में बदर मुनीर हुआ करते थे। तो जो खैबर पख्तूनख्वा के दोस्त हैं वो बदर मुनीर से ज़्यादा एसोसिएट कर सकेंगे। अब बात यह है कि जो मरवत साहब हैं उनका खाली ये फड्डा नहीं है, उनका तो आप कह रहे हैं कि यूथ को उन्होंने अपने पास किया हुआ, लेकिन यूथ जो सोशल मीडिया का यूथ है ना, और स्पेशली जो लोग पीटीआई के सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे, उनसे तो लड़ाई है ना उनकी यार। उन्होंने तो अभी ट्वीट की थी, मरवत साहब ने 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने इतना बड़ा एक पूरा पर्चा छापा हुआ था कि मेरे खिलाफ जो आप लोग ये सारा कुछ कर रहे हो करो, कम से कम 10,000 ट्वीटें मेरे खिलाफ करनी है, मैं टारगेट दे रहा हूँ, इसको पूरा करना है और फिर मुझे पूरा करके नहीं, बताना है। लेकिन उन्होंने सपोर्ट में भी रखे हुए हैं ना लोग, यानी इनको भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये वहाँ जो पे फूट है, अब वो फूट जो है ना वो ये है कि जो पुराना उनका है ना सोशल मीडिया का सारा, ऑफिशियल कह लें, आप वो सेमी ऑफिशियल होते हैं, वो हमेशा कभी पीटीआई की गेम ही सबसे ज्यादा ये आई नहीं थिंक जो कि बाहर बैठे हुए हैं। हाँ वो ऑफिशियल नहीं है, सेमी ऑफिशियल जो है वो मरवत साहब के खिलाफ हो गए हैं। हाँ। और जो नए नौजवान हैं वो टिकटॉक वाले, हाँ। जो टिकटॉक में मरवत साहब की वीडियोस देखते हैं कि कभी मरवत साहब ऐसे आ रहे हैं, गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बंदूकें हैं। मैंने आपको बताया मिठाई खाने तक की भी उनकी टिकटॉक्स हैं यार, वो ऐसे करके बर्फी उठा के मुंह में डाल रहे हैं तो पीछे वो अर्तुगल का म्यूजिक चल रहा होता है। ठीक है, तो अब वो पूरा ही इज ए होल कैरेक्टर। Yes. और वो उस तरह के कैरेक्टर है जिसने इमरान खान साहब की हर एंगल से वीडियो आती थी ना, ये ट्रू। खाते नहाते सब कुछ करते, सॉरी नहाते की तो नहीं आती होगी। हाँ। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं, मरवत साहब भी उसी तरह की कोई चीज़ है। मरवत साहब बारिश में नहाने की है खान साहब की है ना, हाँ वो यस, वो तो तकरीर करते हुए की है, तकरीर करते हुए वो ऊपर स्टेज पे खड़े हैं, Yes, यस। और उसके पीछे वो गाना भी है, पता नहीं जिंदा रहता हूँ वो, हाँ वो बहुत चला था उस वक्त। तो वो ऐसे करके कर रहे हैं, और साथ वो उसके साथ मतलब वो मैच भी बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। वो साउंड ट्रैक Yes. जो है वो खान साहब की वो हरकत व सकनात है उनके साथ बड़ा मैच करता है। मरवत साहब जो हैं उनके बारे में 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, बहुत सारी लोग ये बातें करते हैं, बहुत सारे लोग बड़ा पक्का होकर ये कहते हैं कि वो जी ये तो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, लेकिन इमरान खान साहब के साथ उनकी कुर्बत क्या है इसका कोई जवाब नहीं देता। ये वो तमाम उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तमाम लोगों से वो लड़ाई करते हैं, शोएब शाहीन को वो बुरा भला कहते हैं, कोई पार्टी डिसिप्लिन का वो ख्याल नहीं करते, जूती पे रखते हैं वो पार्टी डिसिप्लिन को। इसके बावजूद इमरान खान साहब उनसे बार बार मुलाकातें करते हैं, उनके थ्रू पैगामात भेजते हैं लोगों को। ठीक है, तो इसके अंदर इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की हद तक उनको मरवत साहब पे बड़ा भरपूर किस्म का ट्रस्ट है। वो कह रहे थे कि जो कौमी असम्बली की कमेटी है वो वाली एहतसाब वाली, उसका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उनका चेयरमैन बनाना जी, था उसका खान साहब चेयरमैन ने। बनाना है खान साहब ने कहा। मतलब खान साहब से हमें तो नहीं पता खान साहब ने बात कही या नहीं कही, लेकिन ये बात मंसूब की गई कि इनको वहाँ बनाना है। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी एक कमेटी बन रही है जिसके अंदर वो ये रखेंगे कि जो ज़्यादतियाँ की गई खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के कारकुनों के साथ, लीडर्स के साथ पिछले 2-4 साल के अंदर, यानी उनको 9 मई के बाद स्पेशली,
उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होनी है और उन पुलिस अफसरान को जिनको सजाएं दिलवानी है, जिन्होंने ये सारा काम किया टांगना था, है जिनको टांगना है। और उसमें वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ ये नहीं किया गया कि इनको उठाया गया, बल्कि इनसे भत्ता भी लिया गया, तावान लिया गया लोगों को छोड़ने के लिए। तो वो जो कमेटी है उसके अंदर भी शेर अफजल मरवत साहब हैं। शेर अफजल मरवत साहब कोई ऐसी जगह नहीं है जो इक़्तिदार के मतलब जो कि एक इसको पावर कॉरिडोर समझ लें, उसके अंदर उनका टांग ना अड़ी हो। उसके होते हुए जब वो इस किस्म की बातें करते हैं तो बड़ी हैरानकुन बात है। मतलब ये जो and that's not possible if Imran Khan isn't supporting him, or so to say, if he doesn't meet him और से कि तुमने ये कहना है, तुमने ये करना है, सर उनको so that's not possible. उनको शो कॉज नोटिस जारी होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बाबर रहमान वाले स्टाइल में क्या मतलब कहते नहीं है, लेकिन वो ये है कि नोटिस मिला कख ना हिलिया, ठीक है। बात ये है कि उनके पास कोई तो गीदड़ सिंगी है। वो गीदड़ सिंगी क्या है? वो नजर यही आती है कि वो इमरान खान साहब की कुर्बत है, वो इमरान खान साहब की इजाजत है। लेकिन ये जो उन्होंने गुफ्तगू की है इसके दो मतलब हैं। आपने तो कहा पीटीआई के दौरे हुकूमत में खरबों की करप्शन हुई, वो बाद में कहेंगे जी महमूद खान ने खरबों की करप्शन की। मैं तो पीटीआई का जो दौरे हुकूमत था वो महमूद खान चला रहा था, महमूद खान जिम्मेदार है, बिकॉज नाउ महमूद खान इज लेफ्ट द पार्टी। या वो तो करने को क्या है उनका, वो किसी और पे भी डाल सकते हैं, वो परवेज खटक साहब पे भी डाल सकते हैं कि उनके लोग करप्शन कर रहे थे, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो शायद खान साहब की रिप्लेसमेंट है। मेरी बड़ी देर से ये एक हंच है या फीलिंग है या इस तरह का समझ लें। बहुत सारी चीज़ें जो वो करते हैं वो बिल्कुल खान साहब की तरह ही करते हैं। मतलब बगैर सोचे समझे बोल दिया, जो दिल में आया कह दिया, ये नहीं सोचा कि इसकी वो क्या होगी, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है। इस सब को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक नेचुरल रिप्लेसमेंट है इमरान खान साहब की। देखिए, खान साहब ने शेख रशीद को भी अपने करीब रखा था, उनको पता था कि वो एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं, लेकिन उन्होंने शेख रशीद को बड़ा अच्छा यूज़ किया था। वो कहते ये थे कि ये ना शरीफों को टांग के रखता है। सेम इज़ द केस बिकॉज वो खान साहब को ये लगता है कि बहादुर आदमी है, पार्टी को इसने जगाया हुआ है, वरना पार्टी वलवला है फुल पार्टी। हाँ, बिकॉज दैट्स व्हाट द पार्टी, बिकॉज इट्स नॉट रियली अ पार्टी। पिछले दिनों ट्विटर पे भी एक वो चल रही थी बहस, इट्स अ मूवमेंट ना, वो थ्रू आउट एक मूवमेंट के फेज में है। तो वो मूवमेंट्स में ऐसे लोग चाहिए होते हैं ना, पार्टी में तो ऐसे लोग चाहिए होते हैं ना जो बोरिंग हो, ऑर्गेनाइजेशन वाले हों, जो इची बिची कहते हैं ना, इची बिची का ख्याल रखते हो। ये वो लोग हैं, सुपरफिशियल लोग हैं, सतही बातें, सतही अप्रोच, सतही इनके इकदामात, उसमें आ गया छा गया। तो वो खान साहब को पता है कि उन्होंने कभी पार्टी की बनाने की तरफ गए नहीं, वरना तो ये है ना फिर हामिद खान जैसे लोग या अली गोहर ये जो खान हैं इनके जैसे लोग नहीं। लेकिन बात फिर वो ये ना वकास भाई के हामिद खान हो गया या ये बैरिस्टर गौहर हो गए या शोएब शाहीन हो गए, ये तीनों चारों जो लोग हैं, ये वो चीज़ ही नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर मांगता है एज ए लीडर। जी जी बिल्कुल, क्योंकि वो पार्टी नहीं ना है, इट्स अ मूवमेंट। कौन सी पार्टी? जब पार्टी करने वाली पार्टी नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं ना। पॉलिटिकल पार्टी जब आप बनाते हैं या उसको लेके चलते हैं ना, तो वो एक रास्ता डिफरेंट है। खान साहब ने जो रास्ता चुना हुआ है वो पॉलिटिकल पार्टी का रास्ता नहीं है, वो एक मूवमेंट का रास्ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत अच्छी बात है या बुरी बात कर रहे हैं, वो जो उनको अच्छा लगे वो कर रहे हैं, लेकिन उनका रास्ता डिफरेंट है। उस रास्ते में मरवत जैसे लोग वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं, फवाद चौधरी जैसे लोग, मरवत जैसे, शहबाज गिल जैसे, ये लोग ज़्यादा, शीरी मज़ारी, फायर ब्रांड, चीख पुकार, मार दूंगा मर जाऊंगा, ये वो ये ज़्यादा सूटेबल लोग होते हैं। तो इस वजह से इनकी ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती है। और ख़ान साहब वो जो ट्रांजिशन है मूवमेंट से पार्टी की, वो उनसे हो नहीं रही। वो जब इक़्तिदार में चले गए थे तो तब उनको चाहिए था कि वो ट्रांजिशन करते, बट वो उनकी जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी थी उससे पता चलता था कि वो ट्रांजिशन करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही उन्होंने की। लेकिन अब तो बिल्कुल मुश्किल है कि वो ये ट्रांजिशन करें, बिकॉज वो एक स्ट्रगल के मोड में ना, ही लाइक्स टू बी इन दैट मोड। ही फील्स कि मेरा जो है ना, वो इन्जॉय करते हैं इस मोड को। जब बोरिंग काम आ जाता है, फाइलें पढ़नी हो, काम करना हो, मुश्किल काम नहीं होना। इमरान खान से आप कहें ना कि बेटा काम कर लो, तो वो काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने फटा हो गया ना आपका कहीं मोहल्ले में, तो ये वो वाला बेटा है जो जाके करता है ताड़ी ऐसी थी तैसी, पहली बात सुनने से पहले ठगा रखता है। हाँ, लेकिन इस बेटे को अगर आप कहोगे ना कोई दही ले आओ, तो ये दही लेने जाएगा, बकाया पैसों की ना बोतल पियाएगा। ये वो वाला बेटा है। तो एनीवे, ऑन दैट नोट आज का शो ख़त्म करते हैं। आपके देखने का बहुत शुक्रिया, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लीव अ कमेंट एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक ऑफ आवर पॉडकास्ट। आपके जो सजेशंस हैं, जो आपकी हदायत हैं, उस पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।